दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों गांव में रहकर बहुत से ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिसको करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को बिजनेस करना अच्छा नहीं लगता है, बिजनेस करना समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो उनका पैसा कहीं डूब न जाए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी की गुलामी करने से अच्छा है, मतलब किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का बिजनेस करें, अपने खुद के मालिक हों। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गाँव से जुड़े हुए कुछ 10 ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको इसमें अच्छी तरीके से काम करना है, मन लगा के काम करना है और आपको बिजनेस करते टाइम आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिजनेस 1 या 2 महीने में नहीं चलने लगता है। किसी बिजनेस को चलने के लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाता है। दोस्तों उसमें आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और जितना लंबा समय आप देंगे धीरे धीरे आपको बिजनेस ग्रो करने लगेगा। और साथ में इसके साथ आपको बहुत सी चीज़ें बिजनेस करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको किसी भी कस्टमर को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उसके साथ बिहेवियर रखना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। कोई भी बिजनेस कर रहा है मैं उसकी बात करूँ कि किसी भी बिजनेस को किस तरीके से सेल करना है, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्टार्ट करना है, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 10 ऐसे बेहतरीन और शानदार बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 10 बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। पहला पार्ट टाइम बिजनेस है यूट्यूबर। दोस्तों आज के इस डिजिटल युग में यूट्यूब एक ऐसा काम है जिससे आप अच्छी कमाई के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। वर्तमान में कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के दम पर अपना लोहा मनवा चुके हैं और आज लाखों की आमदनी ले रहे हैं। यूट्यूब का काम करने के लिए आपको एक अच्छे कंप्यूटर और लैपटॉप की जरूरत होगी। इसके साथ साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। इस काम की शुरुआत आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। आप अपने स्किल के अनुसार वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चैनल बनाना होगा। यदि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उससे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इस काम को आप घर बैठे आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अपने शौक को पूरा करने के साथ साथ अच्छा आमदनी भी ले सकते हैं। दूसरा है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में टेंट हाउस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर उभर रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड शहरों के साथ साथ ग्रामीण और कस्बों में काफी अधिक हो रही है। वर्तमान में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी, ब्याह, जन्मदिन, धार्मिक और चुनावी कार्यक्रम में टेंट हाउस का जोर शोर से उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। टेंट हाउस के बिजनेस को शुरू करने के लिए दुकान या शॉप की जरूरत नहीं। इसे आप अपने घर के खाली कमरे से मैनेज कर सकते हैं। नौकरी और बिजनेस के साथ में आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं। आप अपने एरिया में इस शानदार बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च करने की जरूरत होगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा इससे आप मोटी आमदनी ले सकते हैं। तीसरा बिजनेस है वेजिटेबल किराना शॉप। दोस्तों आपने नोटिस जरूर किया होगा, अक्सर लोग शाम के समय ही सब्जी खरीदना पसंद करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है शाम को मौसम अच्छा रहता है और दूसरा कारण यह है शाम को 4 से 5 बजे के बाद सभी अपने जॉब से फ्री हो जाते हैं, इसलिए वे शाम को ही सब्जी खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों यदि आप कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कहीं नौकरी करते हैं और अपने लिए 3 से 4 घंटे का समय निकाल सकते हैं तो यह पार्ट टाइम बिजनेस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बल्क में सब्जी खरीदना होगा, साथ ही एक छोटी सी दुकान या शॉप की जरूरत होगी जिसमें आपको 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने होंगे। प्रति माह इस बिजनेस से आप 10 से 20 हजार रुपए की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। चौथा बिजनेस है हार्वेस्टर से बिजनेस। दोस्तों यदि आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो हार्वेस्टर का बिजनेस पार्ट टाइम में करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे आप अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हार्वेस्टर के बिजनेस में साल के 3 सीजन होते हैं, जिसमें पूरे साल भर में 1 से 2 महीने का काम होता है और इस 1 से 2 महीने में
आप लाखों की आमदनी ले सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर धान, गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से धान, गेहूं, सोयाबीन, चना, सूरजमुखी इत्यादि फसल की कटाई की जाती है, जिसके लिए प्रति एकड़ 1.5 से 2.5 हजार तक का चार्ज लिया जाता है। 1 घंटे में 3 से 4 एकड़ की कटाई करके दे देता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं एक दिन में कितने एकड़ की कमाई कर सकता है और कितना अधिक प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन दोस्तों, हार्वेस्टर के बिजनेस में बहुत अधिक निवेश की जरूरत होती है। यदि ट्रैक्टर हार्वेस्टर की बात करें तो 15 लाख और कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें तो 22 लाख रुपए से शुरू होती है। हालांकि इस मशीन के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को 40 से 50% तक का सब्सिडी दिया जाता है। यदि आपके पास खुद का जमीन है तो इस बिजनेस के लिए आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, हार्वेस्टर को कैसे खरीदना है, क्या लागत आएगी, कितनी प्रॉफिट होगा, लोन और सब्सिडी का क्या प्लान है, इसकी पूरी जानकारी हमने हमारे चैनल कंप्यूटर विद्या में दिया है। आप उस वीडियो को देख करके इस बिजनेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। 5वां बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप पार्ट टाइम में नौकरी या बिजनेस के साथ में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यह बिजनेस वर्तमान समय के लिए कम निवेश में बहुत अधिक प्रॉफिट वाला एक बेस्ट बिजनेस साबित हो रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के आने से लोगों का रुझान इसमें काफी अधिक बढ़ गया है। आज के इस आधुनिक युग में केवल 2000 रुपए में एक ऑनलाइन स्टोर को शुरू किया जा सकता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाने का चलन 2010 से ज्यादा पॉपुलर हुआ है। वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को करके लाखों की आमदनी ले रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक बेस्ट बिजनेस मॉडल है जिसमें व्यापारी को केवल एक वेबसाइट बनाने की जरूरत होती है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में दिखाने की जरूरत होती है। इनके अलावा अन्य काम जैसे स्टॉक, पैकेजिंग, शिपिंग या हैंडलिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ये सभी काम वे कंपनी करती है जिनका प्रोडक्ट होता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट बनाने की जरूरत होगी। आप अपने एरिया के अच्छे वेब डेवलपर से इसे आप बना सकते हैं। वेबसाइट में फीचर के हिसाब से वे इसका चार्ज लेंगे। वेबसाइट बनने के बाद शुरुआत में आपको सप्लायर लोगों से संपर्क करना होगा, उनसे बात करके उनके प्रोडक्ट की एंट्री अपने वेबसाइट में कराना होगा। ये काम किसी भी ऑपरेटर से करा सकते हैं। इस तरह से आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 6वां बिजनेस है टू लेट सर्विस। दोस्तों, टू लेट सर्विस नए जमाने का एक उभरता बिजनेस है जो देश की बढ़ती जनसंख्या के साथ में और भी बढ़ता चला जा रहा है। टू लेट सर्विस एक ऐसा काम है जिसमें घर, मकान, ऑफिस, होटल, गाड़ी, रेस्टोरेंट इत्यादि किराए में दिलाने का काम किया जाता है। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि वे अपने लिए किराए का मकान, ऑफिस, होटल या गाड़ी इत्यादि ढूंढ सके। ऐसे में आप इस शानदार नए जमाने के नए बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करके एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। आप शहर के चौक चौराहे, मार्केट प्लेस या मेन रोड में टू लेट का विज्ञापन या बोर्ड तो जरूर देखे होंगे। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्विकर, OLX इत्यादि में इसका विज्ञापन जरूर देखे होंगे। इसी प्रकार से आप भी अपने फ्लेक्स, बोर्ड या ऑनलाइन बैनर बना करके उसमें अपना नाम और नंबर लगा करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल किराया देने वाले और किराया लेने वालों से संपर्क करना होगा। इनके बीच का माध्यम बन करके आप इनसे एक अच्छा आमदनी जनरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगे, इसके लिए आप एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप बना करके अपने काम और आमदनी दोनों को बढ़ा सकते हैं। 7वां है इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, अगर आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र में अच्छी जानकारी है तो आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ में इंश्योरेंस एडवाइजर का काम शुरू कर सकते हैं और आप इसे पार्ट टाइम में भी करके एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। आजकल की इस महंगाई भरे दौर में सभी चीजों का इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो चुका है। चाहे हेल्थ का हो, घर का हो, बाइक का हो, कार का हो, सभी चीजों का लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस प्लान का सही ज्ञान नहीं होने के कारण वे हमेशा एक अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर की तलाश में रहते हैं। ऐसे में यदि आप इंश्योरेंस एडवाइजर का काम शुरू करते हैं और दिन में 1 से 2 घंटे का समय निकालकर लोगों को प्लान के बारे में बताते हैं तो इससे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यदि वर्तमान में आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र में ज्ञान नहीं है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ करके उनके प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेने के पश्चात इस काम को आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। 8वां बिजनेस है ब्लॉगिंग।
दोस्तों, यदि आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग का काम एक ऐसा काम है जिसमें आप अपनी रुचि के अनुसार लिख करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में बहुत से लोग ब्लॉगिंग करके अच्छी आमदनी ले रहे हैं। ब्लॉगिंग का काम आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ में आसानी से कर सकते हैं। इसे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको खुद का ब्लॉग बनाना होगा और ब्लॉग बनाने के दो तरीके हैं। एक फ्री वाला तरीका है जिसमें आपको गूगल के ब्लॉग स्पॉट साइट पर जाकर के ब्लॉग को क्रिएट करना होगा। फ्री में ब्लॉग बनाने पर आपके ब्लॉग के नाम के साथ blogspot.com लगा रहेगा और उसमें गूगल के कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कुछ पैसे लगा करके ब्लॉगिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदनी होगी। इसके लिए आप होस्टिंजर या GoDaddy जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग को सेटअप करना होगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको लगभग 1000 से 2000 रुपए खर्च करने होंगे। आप अपने ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली बना करके सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप इत्यादि में प्रमोट करके अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ने लगेगा, आप गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सर पोस्ट के माध्यम से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नौवां बिजनेस है केक पेस्ट्री का काम। दोस्तों, यदि आपके पास केक पेस्ट्री बनाने का हुनर है तो इसे एक अच्छा पार्ट टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस काम को आप घर बैठे शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। केक पेस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग आजकल सभी प्रकार के छोटे बड़े फंक्शन में जोर शोर से किया जाता है, जिससे इसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। ऐसे में यदि आप घर पर तैयार करके अपने नजदीक के केक पार्लर या पेस्ट्री पार्लर में सप्लाई करते हैं तो इससे एक अच्छा आमदनी जनरेट कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको नजदीक के केक पार्लर या पेस्ट्री पार्लर से संपर्क करना होगा। उन्हें अपने काम और हुनर के बारे में बताना होगा। शुरुआत में आपको 1 से 2 ऑर्डर मिलेगा, फिर आपका काम अच्छा रहेगा तो आपका ऑर्डर बढ़ने लगेगा। आप खुद भी लोगों से मिल करके अपने काम की जानकारी दे सकते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से काम की मार्केटिंग कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप लगभग 20 से 30 हजार की आमदनी प्रति माह ले सकते हैं। 10वां बिजनेस है प्रॉपर्टी एजेंट। दोस्तों, प्रॉपर्टी एजेंट एक ऐसा काम है जिसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। इसे आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या और उपलब्ध जमीन के कारण यह बिजनेस भी तेजी से ग्रो हो रहा है। एक अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। चूंकि मामला प्रॉपर्टी का है, अतः लोग धोखा और जालसाजी से बचना चाहते हैं। इस काम को यदि आप ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं तो मार्केट में काम की कमी नहीं है। इस काम की शुरुआत में आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आप अपने जान पहचान, रिश्तेदार और अपने एरिया के लोगों को संपर्क करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे विज्ञापन, पम्पलेट, ईमेल या फोन करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि में विज्ञापन करने की जरूरत होगी। जैसा जैसा आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका इनकम बढ़ते जाएगा। उसके बाद बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको प्रॉपर्टी एजेंट के लाइसेंस की जरूरत होगी।